नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के सामने पेश आ रही चुनौतियों को लेकर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार 3 चुनाव जीतकर अपना झंडा गाड़े बैठे हैं। वहीं बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में भले ही देश भर में अपना डंका बजा रही है, लेकिन दिल्ली में पिछले 2 बार से 10 सीटें भी नहीं निकाल पाई है। बीजेपी दिल्ली में लगातार 6 बार चुनाव हार चुकी है और ये उसका 7वां दांव है। कांग्रेस का तो और भी बुरा हाल है। कभी दिल्ली में सबसे मजबूत ताकत रही कांग्रेस का तो पिछले 2 चुनावों में खाता भी नहीं खुला है। 2013 से पहले तक कांग्रेस लगातार 15 साल तक दिल्ली में काबिज रही। उस समय कांग्रेस के पास 40% वोट शेयर था, लेकिन 2020 के चुनाव में कांग्रेस को केवल 4.26% वोट ही मिले। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह चुनाव बीजेपी के लिए सुनहरा मौका है। केजरीवाल पर कई तरह के आरोप हैं, उन्हें जेल जाना पड़ा, बंगला छोड़ना पड़ा। बीजेपी इस मौके को भुना सकती है। हालांकि केजरीवाल ने तेजी से रिकवरी की, जनसंपर्क और प्रचार के माध्यम से अपनी पैठ बनाई। बीजेपी के पास केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी दिक्कत सीएम चेहरे का नहीं होना है, पर आम आदमी पार्टी के लिए भी सब कुछ आसान नहीं है। 12 साल की सत्ता के बाद आम आदमी पार्टी को एंटी इनकम्पेंसी का सामना करना पड़ रहा है। 2024 में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। इस बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। इससे कांग्रेस को तो नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन वो तो शून्य थी। लेकिन आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है और बीजेपी को तो पूरा फायदा होने की संभावना है। और वहीं अल्पसंख्यक और दलित वोटरों से बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस का फायदा दिख रहा है। पिछले नगर निगम चुनाव में अल्पसंख्यक आम आदमी पार्टी के साथ नहीं थे, अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस को वोट दिया। इस बार भी कांग्रेस तो उन्हीं के सहारे है, लेकिन इसमें भी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के आ जाने से कांग्रेस और आप के वोट और बढ़ रहे हैं। एक सर्वे में सामने आ चुका है कि दलितों ने कुछ समय पहले तक तो आम आदमी पार्टी को वोट देना तय किया था, लेकिन बाद में उनका मन बदल भी सकता है। सत्ता की चुनौती आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सामने है। कांग्रेस के सामने पैर जमाने की चुनौती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति उसे सत्ता में स्थापित कर सकती है? क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों और दलितों के सहारे अपनी नैया पार लगा सकती है? क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी की पेश चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? क्या दिल्ली का मतदाता किसे चुनना है इसका स्पष्ट निर्णय ले पाएगा? क्या एआईएमआईएम के आने से कांग्रेस और आपको अल्पसंख्यक वोटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले जो खास मेहमान, उनमें से बीजेपी प्रवक्ता की तरफ बीजेपी प्रवक्ता अंजलि कपूर धामेजा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गुप्ता और कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी हमारे साथ ये तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। अंजलि, प्रदीप, अमित, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और प्रदीप भाई, सबसे पहले तो आपसे ही, क्या केजरीवाल पर लगे आरोप और टूटी सड़कें, गंदगी का मुद्दा आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि ये बात तो खुद उन्होंने स्वीकार की है कि हम विकास नहीं कर पाए। अब ये जो अगला 5 साल मांग रहे हैं, आप विकास के लिए मांग रहे हैं। आलोक जी, मैं आपको पहले ये बता दूं, केजरीवाल जी ने ऐसा एक भी बयान नहीं दिया। अरे अभी दिया, अभी थोड़े दिन पहले दिया कि हम यमुना की सफाई नहीं कर पाए, हम यहाँ के विकास पर चिंता नहीं कर पाए, ये अगले 5 साल हमने ध्यान नहीं दिया, हम 2.5 साल कोरोना में फंसे रहे। मैं पूरा बयान भी आपको बता रहा हूं कि 2.5 साल में कोरोना में फंसा रहा, 2.5 साल में हमारे तमाम सारे नेता जेल भेज दिए गए। इस वजह से हम वो काम नहीं कर पाए जो जनता की अपेक्षाएं हैं, खासतौर पर यमुना और विकास और कई 1-2 चीजें और भी उन्होंने शामिल की थी। आलोक जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। केजरीवाल जी ने ये कहा है जो जमुना जी का पानी साफ नहीं हो पाया, उसका मेन कारण ये रहा नेताओं का, हमारे नेताओं का अंदर जाना। रही जो विकास की बात है, दिल्ली के अंदर जो विकास की धारा केजरीवाल जी ने बही है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं करी। आंदोलन केजरीवाल जी ने ही, प्रदीप जी देखिए, केजरीवाल जी ने ही कहा यह बात कि मैं अगले 5 सालों में यमुना सफाई करूंगा, अगले 5 सालों में हम शिवर लाइन बिछाएंगे, अगले 5 सालों में हम यहाँ की सड़कें बेहतर करेंगे। ये सारी चीजें केजरीवाल जी ने ही अभी इन्हीं 10 दिनों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही ये बातें। आलोक जी, केजरीवाल जी सच को स्वीकार करने से कभी भी नहीं घबराते। जो सच्चाई है उसको दरकिनार किया भी नहीं जा सकता। इसमें
बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हो। केजरीवाल जी ने बिल्कुल अपनी जो कमी थी उसको स्वीकार करा है। उस कमी का क्या कारण था, इस चीज को भी जनता जानती है। आंदोलन की कोख से जन्मी है आम आदमी पार्टी और हर कार्यकर्ता ने इस चुनाव के अंदर जमीनी स्तर पर अपने कार्य को बखूबी अंजाम दिया है। आम आदमी पार्टी की सोच, अरविंद केजरीवाल जी का विजन हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, हाईवे, बेसिक नीड्स ऑफ आम पब्लिक पर रहता है। आम आदमी पार्टी इस विजन पर ही काम करती है। और जो दूसरी तरफ भाजपा है वो गाली गलौज पार्टी है, गुंडई पार्टी है, धर्म के नाम पर देश को बांटने पे लगी हुई है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में लड़ाई कराने वाली पार्टी है, वास्तविक मुद्दों से भटकी हुई पार्टी है, देश की अचल संपत्ति को बेचने वाली पार्टी है। रेल बिक गई, तेल बिक गया हवाई अड्डा, ये सब देख के चुप है जेपी नड्डा। महंगाई से जनता कर रही हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार। हेल्थ एजुकेशन की ये लोग बात नहीं करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की ये लोग बात नहीं करते हैं। दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही थी, साथ साथ सांसद इनके हैं, सेंटर में गवर्नमेंट इनकी है, दिल्ली का कोई काम ये नहीं कर रहे। इनका कोई भी एमपी जमीनी स्तर पर कहीं भी नजर नहीं आता, चुनाव जीत के अपने घर बैठ जाते हैं। ये कोई काम भाजपा वाले काम ही नहीं करते। दिल्ली के लिए भाजपा और हमारी आम आदमी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। ये गाली गलौज पार्टी है, गुंडागर्दी करने वाली पार्टी है। इस चुनाव के अंदर भी इन्होंने इतनी गुंडाई दिखाई है, प्रशासन को कॉन्फिडेंस में लेकर इन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा के अंदर खूब तंग किया है। जी ठीक है। अंजलि जी, 25 साल बाद आपके पास मौका है सत्ता में वापसी का। क्या 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ ले पाएंगे जो आम आदमी पार्टी की सरकार की रही है? अब दिल्ली की जनता सब जानती है। दिल्ली की जनता ने इनको 10 साल तक मौका दिया कि शायद ये 5 साल में नहीं कर पाए। अब 5 साल आगे, 5 साल में तरक्की, विद्यालय नए खोलना, बहुत सारे झूठे आश्वासन, रेवड़ियां बांटी गई थी। क्या पता अब हो जाए। 80 पॉन्ड बनाने थे, नदियां बनानी थी, वो बहुत सारी जनता ने देखी है। उसके बाद केजरीवाल जी के बयान से भी उन्होंने बताया कि मैं नहीं कर पाया। जो भी व्यक्तिगत उनके रीजन रहे, शीश महल बनाने का उनके पास टाइम था। दोबारा से सुनिएगा, शीश महल बनवाने का 2 साल कोरोना में उनके पास टाइम था और बाकी चीजें करने के लिए टाइम नहीं था। तो कई चीजें ऐसी हैं तो जनता इस बार जानती है और व्यक्तिगत उनको चुनाव में उस चीज का आप पार्टी को सामना भी करना पड़ेगा। और बात रही सेंट्रल गवर्नमेंट की, बसेस किसने यहाँ पे लाया? भारी उद्योग मंत्रालय ने बसेस दी है। आप देखिए ना, आप तरक्की कहते हैं, हमारे मोदी जी ने विजन को यहाँ बना दिया। उन्होंने फ्लैट्स बनाए, अशोक विहार में जाके देखिए, कालका जी में देख के जाइए, लाइव एग्जाम्पल 1500 लोगों को दे दिए गए हैं वहां पे। और उसी से पहले 1 साल पहले कालका जी में दे दिए गए। जो कहते हैं वो एक साल में उन्होंने करा है। बात रही सांसदों की, सांसदों के लिए उन्होंने कहा कि वो जमीन पे नहीं उतरते। आप नए सांसदों को 100 दिन हुए थे, 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड उन्होंने जमा कराई है कि हमने कितना काम कराया है। हर सांसद के पास अपने पूरे पर्चे हैं कि हमने ये काम करा लिया है। आप जनता जवाब दे रही है, वहां पे जनता का जवाब मिल रहा है सांसद से। जो जा रहा है उसका हर परिणाम सबके सामने आ रहा है। और ये 5 और 5 10 साल से नहीं करा पाए। और हमारे सांसद ने अभी जब ज्वाइन करने से आज अभी 1 साल हुआ नहीं है और उन्होंने अपने वादे पूरे करने शुरू कर दिए। मुझे ये तो बताइए कि भाजपा सरकार कहाँ नहीं कर रही? जो काम दिल्ली सरकार का है, आयुष्मान लाना, वो हम ये नहीं ला पा रहे हैं। 8-10 साल से लोगों को मिल रही है, पूरे भारतवर्ष को बीमा ये आयुष्मान का लाभ मिल रहा है, मेडिकल का लाभ मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। क्यों? कोई कारण? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों को क्यों नहीं लाते दिल्ली में, जिससे विकास हो रहा है? आप विकास के काम कीजिए, मनाही किस बात की है? मतलब आप देखिए ना, कौन सी चीज पे मैं जाऊं जो हमने विकास में नहीं करी। तो इन्होंने 2 साल कोरोना में अपना घर बनाया ना, उसमें मिस्त्री कैसे लगे? तब तो सब बंद था ना, बंद का मतलब बंद था। ठीक है अंजलि जी। अमित भाई, आपके पास भी 11 साल बाद मौका आया है?
आलोक भाई, 11 वर्षों की जो विकास का अभाव दिल्ली की जनता ने देखा है, समझा है, महसूस किया है, वह कल वोट देने का समय है। मताधिकार का प्रयोग कर जनता इन दोनों झूठी पार्टियों को जवाब देगी। जिस जनता ने तीनों बार साथ के साथ भाजपा को सांसद दिए, उस भाजपा ने 50% दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में पावर रखने के बाद भी सुरक्षा से लेकर के और भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको छोड़ करके चले गए। आम आदमी पार्टी जो कि बहुत शुचिता की बात करती थी, अभी आम आदमी पार्टी के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि हमको समय नहीं मिला, हम जेल में चले गए। अरे जेल में क्या, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद गिरफ्तारी हुई थी? आपकी पाप करने के बाद हुई थी, अपराध करने के बाद हुई थी, एक पौवा के बदले एक पौवा का भ्रष्टाचार करने के बाद हुई थी गिरफ्तारी। तो आप कोई ऐसा काम करके थोड़ी गए थे जेल के अंदर कि आप उसे आइकॉन बना दो। आप ये क्यों कहते घूमते? आप बताओ ना कि हमने शराब घोटाला किया था तो हम जेल चले गए थे। हम जो स्कूल्स का एक मॉडल है उसमें 80% स्कूल शीला दीक्षित जी के हैं, 20% स्कूल आपने बनाए, वो भी अभी कंप्लीट नहीं है। जो वैकेंसीज हैं, जो विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती है, उसका 65% से ज्यादा अभी भी रिक्त पड़ी हुई है। आपने प्रचार तंत्र के जरिए झूठा सा रेडियो सेट किया। यमुना सफाई आपके लिए, दिल्ली वासियों के लिए एक अमृत की तरह योजना है, क्योंकि वो उनका जल पीते हैं। जब मई जून का समय आया, आप उन्हें जल नहीं उपलब्ध करा सके। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आपसे इंसाफ मांग रही थी, आप लेटर लिख रहे थे, एक लेटर यहाँ से, एक लेटर वहां से, एक लेटर यहाँ से, एक लेटर वहां से। अरे भाई, दिल्ली की जनता ये भी तो जानती है कि दिल्ली की जनता ने जिस विकास कार्य के लिए आपको पहले 5 साल दिए, आप नहीं कर पाए। आलोक भाई, फिर 5 वर्ष आपको दिए, आप फिर भी नहीं कर पाए। इसका मतलब है ना कि दिल्ली की काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आलोक भाई, इस बार इन दोनों झूठी पार्टियों का सफाया साफ होना है। वो आपस में खूब लड़ रहे हैं, खूब लड़ रहे हैं। वो अपने प्रशासन का प्रयोग कर रहे हैं, ये अपनी झूठी मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के मध्य गई है, उनके मुद्दों को उठाने के लिए गई है। उनके मुद्दों को हम 10 वर्षों से जो विपक्ष में है, 10-11 वर्षों से, तब भी उठा रहे हैं। दिल्ली के लोग इस बार बहुत सोच समझ करके मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गाली गलौज और झूठे वादों का सगुफा छोड़ने वाले मुख्यमंत्री, जो कि अरविंद केजरीवाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, जिनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, वो पूरी लग्जरी लाइफ जीते हैं। आंदोलन की कोख से निकले थे राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए। परिवर्तन आया जरूर कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि हर विभाग भ्रष्टाचार की रेत चढ़ गया। पानी दे नहीं पाए, बिजली दे नहीं पाए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, चिकित्सा, इसकी व्यवस्था करनी थी वो कर नहीं पाए। तो आखिर ये करेंगे क्या? दिल्ली की जनता, आलोक भाई, कल बहुत ही मन बना के बैठी हुई है। कल के मताधिकार में आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को अपार प्रेम और स्नेह से मताधिकार करेगी। और हमारी सत्ता आने के बाद हम जितने वादे कर करके जनता के मध्य गए हैं, हम उन्हें पूरा करेंगे। हम इस बात को इस वजह से कहते हैं, हमने कर्नाटक में कहा, हमने पूरा किया। हमने तेलंगाना में कहा, हमने पूरा किया। हमने हिमाचल में कहा, हमने पूरा किया, और ये संभव है। जी ठीक है प्रदीप भाई, जो अल्पसंख्यक वोट है, जिनके भरोसे आप 3 बार सत्ता में आए और 2 बार तो आप प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए, उस अल्पसंख्यक मतों पर इस बार कांग्रेस भी खड़ी दिख रही है, AIMIM ने भी एंट्री मारी है। जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, वो वोट इस बार बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। प्रदीप भाई, हमारा वोट बैंक बिल्कुल भी नहीं बिखरा हुआ। AIMM की, ओवैसी जी की तो बात मैं आपको बता दूं, वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए काम करते हैं, ये सारा जग अच्छी तरह से जानता है। और अमित जी ने भी कहा कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया। हेल्थ और एजुकेशन में जो काम केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया है, ये भारतवर्ष के किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया जितना केजरीवाल जी ने हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम किया है। हेल्थ एजुकेशन की मिसाल आज भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज है। जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने स्कूलों का मॉडिफिकेशन किया है, स्कूल्स बनाए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए हैं, ये वर्ल्ड क्लास श्रेणी के अंदर आज हमारे स्कूल्स और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स खड़े हुए हैं। तो केजरीवाल जी ने जो विकास किया है वो सारे लोग जानते हैं, सारी पब्लिक जानती है।
और कांग्रेस के बारे में तो मैं ये कह दूं, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। कांग्रेस का तो नाम दिल्ली में से बिल्कुल मिट चुका है। कांग्रेस कहीं भी स्टैंड नहीं है, कांग्रेस कहीं भी खड़ी नजर नहीं आती, ना कांग्रेस को वोट मिलनी, ना कांग्रेस की कोई सीट आनी। इनका 2 बार से सिफर का रिकॉर्ड आ रहा है और इस बार इनकी हैट्रिक लगनी है सिफर की। जी ठीक है। अंजलि जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 10 करोड़ से ज्यादा आपके मेंबर, लेकिन दिल्ली में आपका मामला क्यों नहीं फिट बैठ पाता? पिछले 2 बार के चुनाव में आप दहाई के अंक में भी नहीं पहुंचते हो। हरियाणा में आप देख चुके हैं, अभी आप दिल्ली में भी देखेंगे। मैं आपको यही जवाब दूंगी, आप 8 तारीख तक रुकिए, जनता आपको इसका खुद जवाब देगी। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वोट, मेरा कहने का, इनसे पूछने का, इनके माध्यम से केजरीवाल जी से पूछने का माध्यम है, क्या हिंदू जो अल्पसंख्यक लोग हैं सर, उसी की जिम्मेदारी दिल्ली की आपके पास है कि सारी जनता की जिम्मेदारी आपके पास है? हमेशा साधु में, सागर में क्यों फर्क किया जाता है? अगर आपने पेंशन दी तो सबको देनी चाहिए थी, आपने भेदभाव क्यों किया? आप भारत को, अपनी दिल्ली को एक जैसा क्यों नहीं मानते? सबको दीजिए जो भी दे रही है स्कीम, आप हमें फर्क क्यों करते हैं? ठीक है, ठीक। अंजलि जी, अमित जी, आपसे ही सबसे महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि 10 साल में पहली बार ऐसी स्थिति दिख रही कि कांग्रेस का वजूद कुछ दिख रहा है, चूंकि अभी तक तो आप 2 बार में खाता ही नहीं खोल पाए, लेकिन फिर सवाल वही है कि ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिसकी वजह से आपको जनता ने, दिल्ली की जनता ने, जिस जनता ने 15 साल आपको अपने सर पर बिठा कर रखा, उसी जनता ने 10 साल में आपको बिल्कुल नकार दिया। ऐसी कहाँ गलतियां हुई? और गलतियां हुई तो उनका आत्ममंथन क्या पार्टी ने किया? आलोक भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि 15 वर्ष दिल्ली की जनता ने हमको बिल्कुल सिरमाथे पे बिठा के रखा। हम उनका सम्मान करते हैं और आपने देखा भी, जब दिल्ली की जनता ने हमको मौका दिया, चुन करके कांग्रेस पार्टी को लेके आई, तो कांग्रेस पार्टी और स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोग और दिल्ली ने विकास के जो विकास के आयाम छुए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। दिल्ली वासी आज उस विकास को याद करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, जो कि कथित तौर पर झूठे वादे, लोगों की जीवन प्रत्याशा बदलने के लिए झूठे वादे करके आई और बहुत बड़े बड़े इन्होंने सपने दिखाए, उस सपने में दिल्ली की जनता आ गई। उन्होंने सोचा कि हो सकता है इससे बेहतर की तलाश हमें मिल जाए, लेकिन इससे बेहतर की तलाश में विकास की मूलभूत आवश्यकताओं को भी दिल्ली वासियों ने खो दिया, जिसका पूर्ण रूप से दिल्ली की जनता को छलने का, ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और यह बात बड़ी दुखद और निराशाजनक रही कि आम आदमी पार्टी, जो कि झूठ के प्रपंच और झूठे वादे लेकर के आई, चाहे दिल्ली में यमुना सफाई की हो, चाहे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे रोड को लेकर के हो, वह पूरा करने में सफल नहीं हो पाए। और एक बार नहीं आलोक भाई, 2 बार। और जब 11 वर्ष मुख्यमंत्री और पूरी शासन करने के बाद आज अरविंद केजरीवाल जी मंच से ये खुद कह देते हैं कि हम ये काम नहीं कर सके, इसका मतलब है दिल्ली के लोग ठगे गए, उनको बेवकूफ बनाया गया। लेकिन कांच की हांडी बार बार नहीं करती। इस बार दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि जिस प्रकार से गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अमित, ठीक अमित भाई, ठीक है। प्रदीप भाई, 2013 में जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आपने सत्ता हथियाई थी, सत्ता हासिल की थी, आज वही भ्रष्टाचार का मुद्दा आपके लिए मुसीबत बना हुआ है और उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपको बीजेपी भी घेर रही है, कांग्रेस भी घेर रही है। देखो, विपक्ष जो भी होता है वो इस तरह के निराधार आरोप लगाता ही है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पिछले 11 वर्षों में एक भी आरोप, एक भी भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के विरुद्ध आज तक कोई सिद्ध नहीं हुआ। और अमित जी भी कह रहे थे केजरीवाल जी झूठे वादे करते हैं। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली में पानी का बिल आएगा 0, पानी का बिल आया 0। केजरीवाल जी ने कहा बिजली बिल आएगा 0, बिजली का बिल आया 0।
केजरीवाल जी ने कहा बच्चों का शिक्षा का बिल होगा 0, बच्चों का शिक्षा का बिल है 0। चिकित्सा का बिल आएगा 0, चिकित्सा का बिल है 0। केजरीवाल जी हैं हीरो। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की तरह झूठे जुमले नहीं कहते। ठीक। कि 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में आएंगे, काला धन वापिस आएगा। आज तक काले धन की 1 रुपए की रिकवरी हिंदुस्तान में नहीं आई है। पिछले 11 साल से इनकी सेंटर में सरकार है। ठीक है, आज तक ठीक 15 लाख रुपए किसी के खाते में नहीं आए। ठीक है प्रदीप जी, वक्त कम है, छोटे छोटे जवाब लेते चलते हैं। अंजलि जी, इस बार बीजेपी का जो मुझे जो रणनीति दिख रही है वो बिल्कुल डू एंड डाई वाली रणनीति है। आपने पूरी ताकत झोंक रखी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगाए आपने, प्रधानमंत्री, और जो आपके सेंट्रल के नेता थे वो तो सारे के सारे उतरे ही थे इस चुनाव में। क्या इस बार 25 साल का सूखा खत्म होगा आपका? होगा। मोदी जी कहते हैं पूरा हमारा परिवार है और परिवार को इलेक्शन जिताने के लिए भेजना, हर जगह भेजा जाता है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ठीक है अमित भाई, एक छोटा सा सवाल आपसे भी और छोटा सा ही जवाब चाहेंगे। एक तरफ केजरीवाल की गारंटी, एक तरफ मोदी की गारंटी, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई फेस नहीं तैयार हो पाया जिसके नाम पर, जिसकी गारंटी के नाम पर आप जनता के बीच में जा सको। आलोक भाई, बिल्कुल कांग्रेस की गारंटी, वास्तविक गारंटी, अरविंद केजरीवाल जी की झूठी गारंटी और भाजपा की नकली गारंटी पर भारी पड़ेगी कांग्रेस की असली गारंटी, क्योंकि हमने जहां जहां कहा है वहां करके दिखाया। हमने गारंटी हिमाचल में दी, तेलंगाना में दी, कर्नाटक में हम पूरी कर रहे हैं। ये न 500 रुपए में सिलेंडर दे पाए भाजपा वाले और ना ही पानी की गारंटी देने वाले पानी की सप्लाई दिल्ली में कर पाए। तो इन दोनों की नकली गारंटी, कांग्रेस की असली गारंटी, कल इसी असली गारंटी। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। अमित भाई आपका बहुत शुक्रिया करूंगा, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, अंजलि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि इस पार्टी ने अपनी चुनौती का सामना कैसे किया। इसका फैसला 8 तारीख को हो जाएगा। दिल्ली में मतदान के लिए अब 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है। तमाम दलों के पास अब डोर टू डोर कैंपेन का ही एकमात्र सहारा शेष है। 5 तारीख को वोटिंग के रुझानों से एक बार फिर हम अंदाजा लगाएंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।